छठ पूजा विधि और महत्व। सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना का यह महापर्व भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत प्रतीक है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन आज इसके भक्त पूरे भारत और विदेशों में भी इस पर्व को पूरी भक्ति भाव से मनाते हैं। छठ पूजा का उद्देश्य सूर्य देव, जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं, उनकी उपासना करना है। सूर्य देव और छठी मैया का अर्घ्य देकर व्रती अपने और अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करती है। यह पर्व आत्म संयम, शुद्धता और आस्था का अद्भुत संगम है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए कहाए। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है। पहले दिन को नहाए कहाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करती हैं। स्नान के बाद घर को पूरी तरह साफ किया जाता है और शुद्ध वातावरण बनाया जाता है। इस दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भोजन मिट्टी या पीतल के बर्तन में पकाया जाता है और उसमें केवल सेंधा नमक, लौकी की सब्जी और चावल का ही प्रयोग होता है। यही भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है और इसी के साथ व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। यह दिन व्रती के लिए सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि वे पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। सूर्यास्त के बाद व्रती पुनः स्नान करती है और भगवान सूर्य की पूजा करती है। गुड़ से बनी खीर, गेहूं के आटे की रोटी और केले का प्रसाद छठी मैया को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद यही प्रसाद व्रती ग्रहण करती है और बाकी प्रसाद परिवार और पड़ोस में बांट दिया जाता है। इस दिन वातावरण में भक्ति गीतों की मधुर गूंज सुनाई देती है। लोग छठी मैया की जय घोष लगाते हैं और घाटों पर दीपक जलाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन सबसे पवित्र और भव्य होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और शाम के समय नदी या तालाब के किनारे पहुंचती है। व्रती महिलाएं बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, गुड़, नारियल और अन्य प्रसाद रखती है। पूरा परिवार घाट पर इकट्ठा होता है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की आराधना करते समय भक्तगण भक्ति गीत गाते हैं। संध्या अर्घ्य के समय वातावरण अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन में अस्त होते हुए सूर्य की तरह विनम्रता और आभार का भाव रखना। लोग मानते हैं कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है उषा अर्घ्य। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या तालाब के किनारे पहुंचती हैं। सूर्य के उदय होने से पहले घाट पर दीपक और अर्घ्य सामग्री सजाई जाती है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देती है। इस समय पूरा वातावरण जय सूर्य देव, जय छठी मैया के नारों से गूंज उठता है। व्रती सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती थोड़ा सा प्रसाद और पानी ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करती है। इस व्रत को पूरा करने से माना जाता है कि छठी मैया भक्त की हर मनोकामना पूरी करती है। छठ पूजा का महत्व और आस्था। छठ पूजा का हर चरण शुद्धता और अनुशासन और आस्था से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संयम और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनके उस अनंत उपकार को नमन करते हैं जिससे धरती पर जीवन संभव है। छठ पूजा का दूसरा सबसे बड़ा संदेश स्त्री शक्ति का सम्मान। व्रती महिलाएं तपस्या के समान ये व्रत रखती हैं। भूख, प्यास और कठिन नियमों के बावजूद उनके चेहरे पर भक्ति की चमक और आस्था की ऊर्जा बनी रहती है। यह व्रत मातृत्व और नारी शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। समापन। छठ पूजा ने केवल सूर्य देव की उपासना है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन, शुद्धता और संतुलन का संदेश देती है। यह पर्व हमें याद दिलाती है कि जब हम प्रकृति, परिवार और आत्मा, इन तीनों के बीच सामंजस्य रखते हैं, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अपने आप आ जाती है। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।